बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 4 जून है, दिन है जुमेरात का। दो खबरें बहुत अहम हैं और मुसद्दिक़ा ज़राए के साथ हैं, ज़िम्मेदारी के साथ हैं कि इमरान खान से जेल में एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई। इमरान खान के साथ जो बराह रास्त मुज़ाकरात का मामला है और उसके अंदर कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हुआ है और कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका है। ये जो अहम शख्सियत हैं ये टॉप शख्सियत हैं और इससे पहले खबर आई थी कि जनरल कियानी जो साबिक आर्मी चीफ हैं वो मिले हैं, लेकिन अब बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत इमरान खान के पास गई है और उन्होंने इमरान खान से बात की है। जो इस सिस्टम को सबसे बड़ा खौफ है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो आकर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और वो इंतकाम लेंगे। इस खौफ को इमरान खान ने दूर कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि, और ये बात वो पहले भी जब वो जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते थे या अपनी पार्टी की आदत से गुफ्तगू करते थे, उसके अंदर भी वो इसका जिक्र करते थे कि वो इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। वो जो कोर्स ऑफ लॉ, मतलब जो कानून के मुताबिक हैं चीज़ें हैं, उस पर वो चलेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो सिस्टम को खौफ है कि मैं बाहर आके किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता। इस चीज़ पे एटलीस्ट थोड़ा सा उन्होंने तसल्ली दी है, लेकिन बाकी चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं हो सका है। कोई जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 40% चीज़ों के ऊपर यानी एग्रीमेंट किसी हद तक पहुंच चुका है, लेकिन 50 से 60% चीज़ों पर अभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ और वो इस सिस्टम की जो डिमांड है, इस सिस्टम का जो मुतालबा है, वो इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप जेल से बाहर आ जाएं, कुछ अरसा आप खामोशी रखें और उसके बाद फिर आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें और अगले इलेक्शन में आप इलेक्शन लड़ें जिस तरह लड़ सकते हैं। लेकिन उस दौरान आप या तो खामोश रहें या मुल्क से बाहर चले जाएं या बनी गाला में बैठ जाएं, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करें। तो ये वो मुतालबात हैं जो पहले भी इमरान खान के सामने रखे गए, मुख्तलिफ मौके के ऊपर रखे गए, उन्होंने नहीं माना और अब भी वो अपनी इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं, डटे हुए हैं और इससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये जो कोशिश थी एक और एक टॉप शख्सियत की बराह रास्त इमरान खान से मुलाकात करके, तो उसमें किसी हद तक तो यानी उनको थोड़ी सी तसल्ली इमरान खान ने करवाई है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत अरसे से मुतालबा इमरान खान से किया जा रहा था, उसके ऊपर जो है वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूँ ये मामला अभी भी स्टैंड स्टिल पे है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी खबर वो भी बहुत अहम है। वो ये है कि इमरान खान के मामले के ऊपर पीटीआई की क़यादत, जो बाहर दस्तयाब क़यादत है, उसमें महमूद अचकज़ई हों जो अपोजिशन लीडर हैं, लामा नासिर अब्बास भी अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, लेकिन जो सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर हैं वो ज़्यादा यानी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपने देखा मोहसिन नकवी के साथ उनकी जो मुलाकातें भी हुई और फिर कुछ 3 मुतालबात रखे, 2 मान लिए गए, 1 नहीं माना गया। तो उसमें जो इससे पहले बात हो रही थी जब सुहेल आफरीदी से इस सिस्टम की बहुत अहम यानी जो कोर टीम थी, जब वो पेशावर में मिली थी, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि बजट के बाद चीज़ें बदलेंगी। अब ये जो रीसेंट इंगेजमेंट हुई है, ये भी मुसद्दिक़ा ज़राए ये बताते हैं कि जो सुहेल आफरीदी के साथ रीसेंट जो इंगेजमेंट्स हुई हैं और बैरिस्टर गौहर वगैरह के साथ, उसके अंदर उनको ये कहा गया है कि जून का महीना गुजार लें, जून के महीने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब इसको आप लॉलीपॉप कहें, इसको आप ट्रक की बत्ती कहें, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये किसी सतह के ऊपर ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ये जून का महीना गुजर जाए, कि बजट गुजर जाए, बजट पास हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन गुजर जाए और इसी दौरान अमेरिका और ईरान का मुआहदा भी शायद हो जाए, तो जो सिस्टम है वो थोड़ा सा यानी ईजी हो जाएगा और फिर आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको कुछ लोग दूसरी नज़र से देखते हैं कि इस वक्त चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में बिजी हैं, अमेरिका ईरान जंग में ज़्यादा फोकस है, बजट पे ज़्यादा फोकस है, तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि इस जो मुश्किल टाइम है इसमें इनको एंगेज रखें, इनको लॉलीपॉप या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखें और जब हम इससे निकल आएँ तो उसके बाद फिर इनको पूरी कुव्वत के साथ इनसे निपटें। लेकिन क्या होगा, मतलब क्या कुव्वत के साथ वो निपटेंगे, ये क्या पीटीआई ऐसा चैलेंज दे रही है या दे पा रही है कि जिसको उन्होंने बहुत कुव्वत के साथ निपटना है या उसके बाद दोबारा से जो है वो बहुत सख्ती करनी है। जितनी सख्तियाँ होनी थी वो हो गई, सबसे ज़्यादा सख्ती तो इमरान खान के ऊपर है। अच्छा, ये जो यकीन दहानी करवाई गई है, शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी इस चीज़ों को मतलब प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। कोई अमली तौर पे कोई बड़ी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। मतलब सुहेल आफरीदी आए अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने धरना दिया, ख़त्म कर दिया। 10 तारीख को उन्होंने कहा जी एहतजाज करेंगे, वो भी एक नॉमिनल सा एहतजाज है, यानी वो एहतजाज जो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी वो मतलब कर रहे हैं, करते रहेंगे।
लेकिन अगेन फिर वो यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इस पे यकीन नहीं करते या इस बात के को मौका नहीं देते तो व्हाट एल्स, यानी कोई तैयारी भी इस तरह से नहीं है या कोई ऐसे हालात भी नहीं है कि जिसके अंदर मतलब लोग सड़कों पे निकलें और इंकलाब बर्पा कर दें। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि चलें थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, करते करते यहाँ पे बात पहुँच गई है। तो इसके साथ ही यही है कि जून का महीना अगर गुजर जाए तो ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जून के महीने के बाद चीज़ें हालात बेहतरी की तरफ चली जाएंगे। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो ट्रक की बत्ती है नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चीज़ें बैकडोर पे चल रही हैं। डायरेक्ट इमरान खान के साथ कम्युनिकेशन और दूसरा जो है वो उनकी जो क़यादत है उनको इस तरह से उन्होंने इंगेज कर रखा है। अब इस इंगेजमेंट को आप ट्रक की बत्ती कहें, लॉलीपॉप कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये है कि ये चीज़ें पस पर्दा चल रही हैं। तो ये तो मामला है इमरान खान से रिलेटेड। इसके अलावा थोड़ा सा आज की कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। एक तो आज खबरों के अलावा एक हामिद मीर साहब का कॉलम है जिसके अंदर उन्होंने कुछ अहम चीज़ें की हैं। मसलन एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर थोड़ी सी भी लचक दिखाएं तो हम इमरान खान को जेल से रिहा करवा लेंगे। मतलब इमरान खान लचक दिखाएं और रिहा हम करवा लेंगे। इमरान खान ने रिहा होना हो तो वो खुद ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी 2019 में, अमन मीर साहब लिखते हैं कि 2019 में नवाज शरीफ एक खामोश समझौते के तहत अपने देश से बाहर भेज दिए गए। यानी उन्होंने शिकवा किया था कि मुझे देश से निकाल दिया गया, लोगों से उन्होंने कहा। तो अमन मीर साहब कहते हैं कि 2019 में नवाज शरीफ एक खामोश समझौते के तहत कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने देश से बाहर भेज दिए गए, लेकिन 2026 में इमरान खान ऐसा कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तहरीक इंसाफ के कई सरगर्दा रहनुमा कह चुके हैं कि खान साहब अगर थोड़ी सी लचक दिखाएं तो कम से कम हम उन्हें जेल से निकाल लेंगे। जब मैं पूछता हूं कि खान साहब लचक क्यों नहीं दिखाते तो कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। यानी नवाज शरीफ जो है वो आज हामिद मीर साहब के मुताबिक एक ताना है कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते। और सूरत हाल भी यही है कि ताना ही है। जब भी वो निकलते हैं वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक सुबकी का सामना करना पड़ता है। तो ये उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान समझौता करने को तैयार नहीं है। और ये उस जो हमारी खबर है उसकी एक तरह से तस्दीक भी हो रही है कि वो इस बात के ऊपर एटलीस्ट किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ठीक है 3 साल जेल गुजारी है, अब जाके ही अगर हमने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर पिछले 3 साल ये लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, लोगों ने जानें दी, लोग ज़ख्मी हुए, जेलों में गए, हज़ारों लोग अब भी जेलें काट रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो जितनी भी गुफ्तगू हो रही है इसके अंदर जो मेन चीज़ें यही हैं कि एक प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता यानी समझौता किसी न किसी सतह के ऊपर हो और फिर ही बाकी कैदियों की भी रिहाई हो और इमरान खान की भी रिहाई हो। लेकिन इस बात के ऊपर इमरान खान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा जो है वो हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा है कि अपोजिशन जमातों की कमज़ोरी और बेचारगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त है ये बिल्कुल महफूज है। उन्होंने कहा कि इस बंदोबस्त के लिए सबसे बड़ा ख़तरा उसके अपने इकनॉमिक मैनेजर हैं जो ना पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं और ना ही वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हैं। वो दरअसल आलमी माशी इदारों की डिक्टेशन पर पॉलिसियाँ बनाते हैं। अवाम पर मुसलसल महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अवाम कब तक सब्र करेंगे। आने वाले बजट में अवाम पर महंगाई के बोझ में मज़ीद इजाफा किया गया तो अवामी रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। ये अहमद मीर साहब समझते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है, लेकिन अगर 450 रुपये का पेट्रोल हो गया तो उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अब इसके बाद कौन सी ऐसा सूरत हाल होगी कि जिसके बाद जो है वो ऐसा कोई अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। तो ये इसका कोई यानी इम्कान, ये चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही साथ वो ये लिखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने लिखा और कश्मीर के हवाले से लिखा कि ज़ाहिर है इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, जिस तरह का इलेक्शन वहाँ पे करवाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अफसोस कि आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद सियासी बेचैनी नज़र आ रही है। इन इलाकों के लोगों का मिजाज वस्ती पंजाब से मुख्तलिफ है। अगर इस मरतबा यहाँ धांधली हुई तो इसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूक के नाम पर ऐसी तहरीक शुरू हो सकती है जो किसी सियासी जमात के कंट्रोल में नहीं होगी। ये उन्होंने अरबाब इख्तियार को ये वार्न किया है। कश्मीर में तो वो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक शुरू हुई हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उससे रियासत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि बाद में जो है वो फिर गिला ना किया जाए। अच्छा, दो चीज़ें और थोड़ी सी इसके अंदर बात करते हैं। एक आज अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि जी जो इलेक्शन 2024 से मुतालिक जो PTI के इल्ज़ामात थे और जो दरख्वास्तें थीं कि जो फॉर्म 47 में रद्द बदल किया गया,
वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक की भी कामयाबी 2 सालों में हासिल नहीं कर सके हैं। यानी उन्होंने कहा है कि इस वक्त फाफिन की एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की और उन्होंने कहा है कि जी तकरीबन 374 में से 246 यानी 374 दरखास्तें इलेक्शन में धांधली के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में गई थी, 246 पर फैसला हो चुका है और 242 दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं। और एक तो मतलब इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 180 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर फैसला करना होता है, लेकिन वो फैसला एक तो डिले हुआ, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल्स की क्या औकात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर पा रही। यानी वो उन्होंने ही अपने उस इदाद शुमार में लिखा है कि इसके अंदर जो है वो जो इलेक्शन के जो पिटीशंस हैं वो कोई 100 से ज़्यादा पिटीशंस 123 फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा तो ट्रिब्यूनल्स की क्या औकात है। और ट्रिब्यूनल्स इन्होंने सारे तब्दील कर दिए। पहले जो जस्टिस तारिक जहांगीरी को क्यों जज के ओहदे से हटाया गया कि वो यहाँ ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे और उन्होंने फॉर्म 45 इस्लामाबाद के मंगवा लिए थे और ये उनका सबसे बड़ा जुर्म था, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग कर दिया गया। तो एक तो ये नहीं बताया जा रहा कि वो दरखास्तें पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनको सुन नहीं रही, बल्कि माहौल ये बनाने की उन्होंने कोशिश की है कि जी 374 में से 246 दरखास्तों पर फैसला हो चुका है और उसमें धांधली साबित नहीं हुई। अंदाज़ा लगाएं यानी इनकी बदयांती का। फिर आज की एक और ख़बर जो लोगों को पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। पाकिस्तान का तजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और रवां माली साल के पहले 11 माह में जो तजारती खसारा है वो 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गया है। और ये बताया गया है कि जी इस साल जो बरामदात का हदफ था यानी 35 अरब का वो हासिल नहीं हो सका है। और जो इदाद शुमार पेश किए गए हैं उसमें 11 माह में जो बरामदात हैं पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 27 अरब डॉलर हैं और जो दरामदात हैं वो 62 अरब डॉलर हैं। और मजमूई तौर पर इसमें जो है वो 5.61% कमी हुई है। और ये जो गैप है तजारती खसारा है ये बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है और हर चीज़ में खैर ये नाकाम रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मज़ीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।